प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में जो घड़ी पहनी हुई थी वो बेहद खास थी। ये कोई मामूली घड़ी नहीं थी। ये घड़ी भारत की विरासत को दिखाने वाली थी, भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाने वाली थी, आजाद भारत के वैभव को दिखाने वाली थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की सोच को दिखाने वाली थी। इस घड़ी को जयपुर वॉच कंपनी ने बनाया हुआ है और जयपुर वॉच कंपनी के जो ऑनर हैं गौरव जी, वो हमारे साथ हैं। इस घड़ी को आपने कब बनाया और अब ये घड़ी पिछले कई महीनों से सिर्फ अयोध्या में रामलला के मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कलाई पर बांध रहे हैं। क्या इसके पीछे जब आपने तैयार की तो क्या सोच थी और क्या क्वालिटी है इस घड़ी की? सर, ये घड़ी हमने 15 अगस्त 2022 को लॉन्च करी थी। इस घड़ी का नाम है बाघ कलेक्शन। बाघ कलेक्शन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसके ऊपर एक वॉकिंग टाइगर बना हुआ है और ये घड़ी इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि वो सिक्के पे लिखा हुआ है 1947। तो ये सिक्का 1946 के एंड में बना था और 1946 की बिगिनिंग में बना था, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए बना था। तो ये ओरिजिनल 1 रुपये का सिक्का हमने यूज़ किया है। इसके अलावा हमने आधे रुपये का भी सिक्का यूज़ किया बाघ का और 1/4 रुपया जो चवन्नी कहते थे वो भी यूज़ करी है। पर ये घड़ी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूज़ किया है और आज नहीं सर, काफ़ी दिनों से वो इस घड़ी को पहन रहे। जहाँ तक हमने सोशल मीडिया पे देखा है या हमको लोगों ने बताया है तो करीब करीब सितंबर से हमको ये घड़ी उनकी कलाई पे दिख रही है। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था कि ये अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लान्ड था कि ऐसा कभी कुछ होगा। पर जब ये किसी ने स्पॉट किया, सोशल मीडिया पे डाला, फिर हमने उसको ऑथेंटिकेट किया और फोटोज़ देख के तो उसके बाद हमको यकीन हो गया कि ये बाघ वॉच ही है। और आज की डेट में इतनी लोकप्रिय हो चुकी है ये घड़ी कि हमारे सेल का 90% यही घड़ी कर रही है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा लोकल की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। आपकी ये घड़ी पूरी तरह से स्वदेशी को की सोच पर आधारित है। क्या क्या आपने इसमें यूज किया हुआ है? सर, ये घड़ी हमने ना 2022 में जब बनाई थी और 2013 में जब जयपुर वॉच कंपनी की हमने स्थापना करी थी, तब से हमारी ये विजन क्लियर थी कि कोई भी घड़ी जो हम बनाएंगे वो भारत की स्टोरी के बारे में बात करेगी, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की कला के बारे में और भारत के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको यूज करके बनाई जाएगी। ना कि उस घड़ी में सिर्फ कहानियां होंगी, पर जो उसका मटेरियल है, उसकी जो कंपोजिशन है वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल से बनेगी। वो घड़ी कंपेरेबल होगी किसी भी इंटरनेशनल वॉच से। आज आप ये जो घड़ी देख रहे हैं जो बाघ वॉच है, इसके अंदर हमने 316L सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है। इस घड़ी का जो कांच है वो सफ़ायर क्रिस्टल है, नॉर्मल कांच नहीं है। सिंथेटिक सफ़ायर से ये कांच बनता है घड़ी का, जिससे वो स्क्रैच प्रूफ होती है, शैटर रेजिस्टेंट होती है। और इसके अंदर जो मूवमेंट भी यूज़ किया गया है वो मूवमेंट हमने इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिटीजन का मूवमेंट यूज़ किया है इस घड़ी के अंदर। तो इस घड़ी की खूबियों को वो बढ़ाता ही है, साथ के साथ में इसको किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपेरेबल भी बनाता है मटेरियल वाइज। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये जो घड़ी आपकी है इसमें आपने जो ब्रिटिश पीरियड का लास्ट कॉइन है उसको आपने रखा हुआ है जो है वो। इसके साथ साथ और किन चीज़ों को रखा हुआ है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये भारत की विरासत को और भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाने वाली घड़ी है और शायद इसी क्वालिटी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घड़ी को पिछले कुछ महीनों से अपनी कलाई पर बांध रहे हैं? देखिए, आज अगर भारत में बात करी जाए तो स्वदेशी आंदोलन का एक तरह से रिवाइवल हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री जिन्होंने हमको मेक इन इंडिया की मुहिम दी थी। और शायद ये एक और स्टेप है मेक इन इंडिया मुहिम के अंदर कि इंडियन लग्जरी आज की डेट में किसी भी इंटरनेशनल लग्जरी से कम नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ये घड़ी पहन सकते हैं तो देश का हर नागरिक को ये घड़ी पहनने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये कोई इंटरनेशनल घड़ी नहीं बल्कि इंडियन घड़ी है। तो ये एक मैसेज गया है शायद, और आई थिंक इसी वजह से आज सब लोगों के बीच में इस घड़ी की चर्चा है।
आपने इस घड़ी को जब लॉन्च किया तो वो तारीख थी 15 अगस्त 2022 और उस दिन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए थे और आपने इसको नाम दिया है बाघ। बाघ नाम देने के लिए क्या वजह है, क्यों आपने इसको बाघ नाम दिया? सर, बाघ नाम देने की वजह बड़ी सिंपल थी कि इसके ऊपर जो शेर बना हुआ है, तो हमारे यहाँ शेर को बाघ कहते हैं। तो ये वही शेर है जो आगे चल के आज मेक इन इंडिया के लोगों की भी इंस्पिरेशन यही लोगो बना है। तो इसलिए हमने इसका नाम बाघ कलेक्शन रखा था, क्योंकि ये इस शेर को दर्शाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस घड़ी के पिछले करीब करीब बने हुए 3 साल का वक्त हो गया है, कितने वेरिएंट हैं, इसकी कीमत कितनी है? सर, इसके 9 वेरिएंट है घड़ी के और इसकी कीमत है 55,000 रुपये अभी आज की डेट में। अच्छा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घड़ी को पहनने लगे हैं और ये बात लोगों की जानकारी में आई है, उसके बाद क्या इस घड़ी की डिमांड बढ़ी है और क्या सिर्फ देश भर से डिमांड है या विदेशों से भी डिमांड आ रही है? सर, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है इस घड़ी की और मतलब आज की डेट में हमारी मैक्सिमम सेल यही घड़ी हो रही है। बट हम लोग भी सरप्राइज्ड है कि आज की डेट में जितने ऑर्डर आए हैं उसमें से 30% ऑर्डर इंडिया के बाहर से आए हैं, जो एक बहुत बड़ा साइन है कि प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी ग्लोबल अपील है। और इंडिया से बाहर से अगर लोग ये घड़ी मंगवा रहे हैं तो इसका मतलब उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो जब ये घड़ी आप बना रहे थे, अगस्त 2022 में आपने लॉन्च किया, तब क्या कुछ दिमाग में चल रहा था, क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने को थे? देखिए, तब हमारा ये सिंपल वो था कंसेप्ट कि 75 साल आज़ादी को कैसे होमेज दी जाए, कैसे हमारा ट्रिब्यूट दिया जाए। तो जब मैंने हमारे कॉइन्स देखे, क्योंकि हम 2013 से पुराने सिक्कों से घड़ियां बना रहे, तो उसमें एक ही सिक्का है जिसपे 1947 ईयर छपी हुई थी। और भी सिक्के हैं बट इम्पैक्टफुली जिसपे 1947 ईयर छपी हुई थी, इंडिया लिखा हुआ था और एक शेर बना हुआ था। तो मैंने कहा इससे स्ट्रांग कोई सिक्का नहीं हो सकता है 75वीं भारत की आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए। तो इसलिए उसको यूज करके हमने एक बहुत स्ट्रांग डिजाइन बनाई। अच्छा, ये जो घड़ी हम देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। कौन कौन से ऐसे प्रमुख मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी बनाई हुई ये जो बाघ घड़ी है इसको पहना हुआ है? ये तो देखिए, ये तो आज की तस्वीरें हैं, पर अगर पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पुरानी तस्वीरों में आप देखेंगे कि सर शायद अगस्त से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। INS विक्रांत पे गए थे तब उन्होंने ये घड़ी पहनी थी। जब अभी कल की बात है, G20 सम्मेलन चल रहा था, उसमें उन्होंने ये घड़ी पहनी हुई थी। आज अयोध्या में पहनी हुई ये घड़ी। उसके अलावा गांधी जयंती पे उन्होंने ये घड़ी पहनी हुई थी। तो बहुत सारी ओकेजन है। आई थिंक जब से वो डेली पहन रहे हैं अगस्त से, तो डेली इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में वो जाते हैं और वहाँ अगर हमारी घड़ी उनके साथ जाती है तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात एक इंडियन ब्रांड के लिए क्या हो सकती है। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो भी इसी चीज़ को अपनाएंगे, इस सोच के साथ रहेंगे। देखिए, ये शुरू हो चुका है। भारत की पॉपुलेशन तो उनको फॉलो कर ही रही है। उसके अलावा विदेश में जो हमारे NRIs है वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। और साथ के साथ में कैबिनेट मिनिस्ट्री भी मैंने कई मंत्रियों को देखा है जो हमारी घड़ी पहनते हैं। तो ये एक आंदोलन वापस से शुरू हो चुका है, स्वदेशी आंदोलन, जो हमने बहुत साल पहले पढ़ा था और बहुत अच्छा है भारत के लिए। हम मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, पर मेक इन इंडिया को अपनाने में शायद थोड़ी सी जो हिचक थी वो इससे दूर हो जाएगी। अच्छा, बीइंग बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत जो है वो इंडिया में बने हुए आइटम, इंडिया की थीम पर बने हुए आइटम को यूज़ करते हैं, तो फिर उसकी मार्केट डिमांड कितनी बढ़ती है और उससे देश की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा मिलता है, बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा मिलता है, तमाम लोगों को किस तरीके का रोज़गार मिलता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। इससे एक बिजनेसमैन जो कोशिश कर रहा है इतने सालों से कि मेक इन इंडिया को हम ग्लोबल स्तर पे लेके जाए, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए इंडिया से, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। तो अगर प्रधानमंत्री उस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो आप सोचिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है।
सेल बढ़ती है उससे टैक्स बढ़ता है, सेल बढ़ती है तो हमको और लोगों की ज़रूरत होती है तो हम और लोग कंपनी में हायर करते हैं। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो बहुत आगे तक जाता है। आप खुद भी यही घड़ी पहनते हैं? जी, मैं खुद ये घड़ी पहनता हूँ, बट काफ़ी समय से ये घड़ी पहन रहा हूँ मैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी डाली है, पर ये काफ़ी समय से ये घड़ी पहनता हूँ। इनफैक्ट मैं 2 हाथों में घड़ियाँ पहनता हूँ, तो मेरे दूसरे हाथ में मेरा दूसरा मॉडल है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जैसे 9 वेरिएंट हैं, एक सिल्वर कलर का है, गोल्डन कलर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घड़ी पहनते हैं, आपने तो काफ़ी उस पर रिसर्च की है, अध्ययन की है, वो कौन सा वेरिएंट यूज़ करते हैं या कि कई वेरिएंट यूज़ करते हैं? सर मैं बड़ा क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि प्रधानमंत्री घड़ी कलाई के अंदर की तरफ पहनते हैं, तो बड़ा क्लियरली नहीं बता सकता। बट हाँ, ये पक्का है कि वो बाघ घड़ी है। जहाँ तक जो फोटोज हमको प्राप्त हुई है उसके हिसाब से वो ये वाला मॉडल है, जिसके अंदर वो रोमन फिगर्स में इंडाइसेस है जिसके अंदर, और 1 रुपए का सिक्का है। इसके साथ में जो दूसरे वेरिएंट है उसमें आधे रुपए का भी सिक्का है, गोल्ड प्लेटेड वेरिएंट भी है। तो अलग अलग वेरिएंट है, पर बड़ा मुश्किल है उनके घड़ी को पहचानना। ये किसी ने पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो घड़ी आपकी है, इसमें जैसे ये सिक्के पर आपने बेस दिया हुआ है, तो इसमें और क्या क्वालिटीज़ हैं? जैसे नंबर से इसमें देख रहे हैं हम कि कई अलग अलग उस पर आपने दे रखे हैं जो है टाइप में। सर इसमें हमने नंबर अलग अलग टाइप के बना रखे हैं क्योंकि सबकी निजी पसंद होती है, तो इसलिए हमने अलग अलग वेरिएंट बना रखे। बाकी ये सिक्का अपने आप में इतना शक्तिशाली सिक्का है कि इसमें 1 रुपया लिखा है, 1 रुपी लिखा है, उर्दू में 1 रुपी लिखा है। उसके अलावा एक चलता हुआ शेर है, इंडिया लिखा है, 1947 लिखा हुआ है। बड़ा क्लियर और बड़ा डिटेल्ड है, एक साथ दोनों चीज़ें कह सकता हूँ मैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब से आपको ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी यानी आपकी कंपनी की बनाई हुई घड़ी पहन रखे हैं, क्या आपने उनको कोई आभार का लेटर भेजा हुआ है या क्या मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनसे? मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगा। मैंने कल ही एक चिट्ठी भेजी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अगर उनको समय मिले और वो देखे तो मैं मिलके उनको सिर्फ धन्यवाद नहीं देना चाहता, उसके अलावा उनको अपना और कलेक्शन भी दिखाना चाहता हूँ। और साथ के साथ उनसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आप विदेशी दौरे पे जाए, गिफ्ट्स देते हैं, तो क्यों ना उसमें भी हमारी घड़ी ऐड की जाए दूसरी डिग्नेटरीज को देने के लिए, ताकि और डिग्नेटरीज भी इस घड़ी को पहने और इंडिया के बाहर भी भारत की लग्जरी का प्रचार हो। हम सिर्फ एक हैंड क्राफ्टेड नेशन नहीं है, हम लग्जरी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तब आप उनका आभार जताना चाहते हैं कि उन्होंने स्वदेशी तकनीक पर आधारित देश में बनी हुई हेरिटेज सिटी जयपुर में बनी हुई घड़ी जो है वो अपनी कलाई पर पहनी है। उनका बहुत बहुत आभार है, तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि ये ना कोई प्लान था, ना कोलैबोरेशन था, ना कुछ था। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज बन के आया। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज एक भारत में बनी हुई, जयपुर में बनी हुई घड़ी को पहना, और ना कि एक बार पहना बल्कि कई बार पहना। तो उससे आपने हमारा ही नहीं, पूरी भारत की मेड इन इंडिया में जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है उनको आपने बढ़ावा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर इन दिनों जो घड़ी बंधी होती है वो पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर है, जयपुर में बनी हुई है, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के उनके जो संदेश हैं उसको आगे बढ़ाने वाली है। और गौरव जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी को पहनना शुरू किया है तब से इस घड़ी की जबरदस्त डिमांड होने लगी है, और आने वाले दिनों में तमाम लोग स्वदेशी तकनीक पर आधारित वस्तुओं का और इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।